हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 23 क्लास 11 का। तो देखिएगा, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, यानी कोई जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है ए और nth टर्म दे रखा है उन्होंने बी। तो देखो, फर्स्ट टर्म यानी A1 दे रखा है मुझे कितना ए, और nth टर्म दे रखा है an टर्म दे रखा है उन्होंने कितना बी। सही है, ये उन्होंने मुझे दे रखा है। एंड आगे कह रहे हैं एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, और जो पी है मेरा वो क्या है, प्रोडक्ट है किसका, एन टर्म्स का। यानी A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 मल्टीप्लाई डॉट 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 AN। ये पी की वैल्यू दे रखी है मुझे, ठीक है ना। तो वो प्रूव करा रहे हैं, टू प्रूव पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर एन। कुछ नहीं समझ में आ गया। कोई जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है ए और nth टर्म दे रखा है बी, और पी दे रखा है जो एन टर्म का प्रोडक्ट है। तो ये प्रूव करा रहे हैं हमें, तो करते हैं चलो। तो सबसे पहले हम ले लें LHS ले लेते हैं, RHS भी ले लो तब भी हो जाएगा। LHS मेरा क्या है, पी स्क्वायर है, समझे ना। तो पहले पी को सॉल्व करेंगे, बाकी बाद में उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। और पी मुझे क्या दे रखा है उन्होंने, A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 मल्टीप्लाई डॉट 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 AN। ये तो दे रखा है मुझे। अब ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म तो मेरा ए होता है, A1 तो ए होता है ना, ए मल्टीप्लाई A2 को क्या लिख सकता हूँ, देखो A2 को तो मैं पता ही होगा, जैसे nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर n-1, और A2 अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, ए आर की पावर 2-1, यानी ए आर, दो में से क्या एक ही तो बचेगा, तो ए आर हो जाएगा। यानी यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आती है पावर इसकी। अगर A3 होता तो यहाँ क्या हो जाता, ए आर स्क्वायर हो जाता। A4 होता है तो क्या हो जाता है, ए आर क्यूब हो जाता है। तो ऐसे लिख देंगे हम यहाँ। A2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए आर A3 को ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा कहाँ तक जाएगा, एन टर्म है ना, एन टर्म में क्या होता है ARn-1। ऐसे मैंने इसको लिख लिया। अब ध्यान देते रहिएगा इसको अच्छे से। अब देखो, ए का मल्टीप्लाई इसमें कितनी बार हो रहा है, ए कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है ना, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो यानी हम इसे ऐसे भी लिख लेंगे, ए की पावर एन, जैसे ऐसे होता है ना, जैसे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, इसे हम कितने बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4, या 2 की पावर 4। ऐसे ही हमारा ए इसमें कितनी बार है, ए एन तक है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एन। ये तो हो जाता है। तो ए की पावर मैंने एन अलग कर लिया। अब यहाँ पे क्या रह जाता है, आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यूब भी होगा, लिख लो, डॉट डॉट डॉट, वही हो जाएगा आर की पावर n-1। सही है। अब देखो, ए की पावर n तो ऐसे ही रखो। अब देखो, आर की पावर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होती है, 2 यहाँ पे 3 है, आगे भी हैं। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। यानी इस तरह भी तो लिख सकते हैं इसको, आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ही तो जाएगा ये, प्लस डॉट 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 एन तक, ठीक है, n-1। समझे इस चीज को। अब देखो, ये हमें, ये एपी में हम करते थे ना, सम ऑफ एन टर्म्स, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे एपी के मेथड से। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। हमें दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3
डॉट 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 n-1 दे रखा है। सही है। अब हमें इसका सम करना है। हमारी ये ए पी है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो ए पी है। अब तुम याद करो सम ऑफ एन टर्म क्या होता था ए पी में जब हम पढ़ते थे 10th क्लास में। तो देखो सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। याद आ गया ना? ऐसे तो करते थे, ऐसे इसमें कर देंगे। तो सम ऑफ एन टर्म निकाल दें हम। एन हमारा कितना है, n-1 है, n-1/2। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, 1 है। देखो फर्स्ट टर्म क्या बनी तो है, इसका फर्स्ट टर्म बनी तो है, तो ये 1 ले लिया। लास्ट टर्म क्या है मेरा, n-1 है, n-1 इससे कैंसिल हो गया प्लस माइनस। तो इसका सम कितना आ गया, n-1/2 इंटू n, या n ही तो बचा n। तो अब लिख देंगे इसको हम इंटू r की पावर अब कितनी हो जाएगी हमारी, ये चीज़ n-1/2 इंटू n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब हमें क्या करना है, पी स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर दो, ये पी की वैल्यू आ रही है ना, तो आप लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। देखो यहाँ तो पी स्क्वायर हो गया। अब इसको करेंगे स्क्वायर हम, ए एन इंटू आर n-1/2 इंटू एन। इसका पूरे का मैंने होल स्क्वायर कर दिया, ऐसे पूरे पे स्क्वायर चढ़ा दिया। तो क्या हो जाएगा, दो, देखो पावर के ऊपर पावर होती है, पावर पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई n से करें तो क्या होगा, a2n हो गया इंटू आर। इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो क्या होगा, देखो ऐसे हो जाएगा ना, n-1/2 इंटू एन, और इंटू 2 और करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो मेरी पी स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 2n इंटू आर की पावर n-1 और इंटू n। ये मेरी LHS सॉल्व हो गई। इससे आगे अब इसमें अब क्या करूँ मैं, इससे जितना मुझ पर आता था मैंने कर दिया। अब इससे आगे तो मेरा कोई इसमें हिसाब बैठ नहीं रहा है। अब मैं ले लेता हूँ RHS, देखते हैं दोनों इक्वल आते नहीं आते। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो मेरी बात प्रूव हो जाएगी कि दोनों इक्वल है, समझे ना। अब लेंगे हम RHS। RHS मेरी क्या कह रही है, RHS है AB की पावर n। ये तो A ही है, B क्या है हमारा, देखो B क्या है मेरा, ध्यान दो जो गिवन में है ना, B है मेरा nth टर्म। देखो nth टर्म मेरा क्या, B तो ही है, समझ गए इस चीज को। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, nth टर्म को, ये तो फॉर्मूला है a r की पावर n-1 और की पावर n है ही है, समझ गए इस चीज को। अब देखो a मल्टीप्लाई a कितना हो जाएगा, a की पावर 2 r n-1 की पावर n, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका पावर क्यूब, देख रहे हो ना। n का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, a2n इंटू आर की पावर n-1 इंटू n। पावर का दोनों की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। देखो ये चीज और आपकी ये चीज इक्वल नहीं दिख रही है आपको, हम कह सकते हैं हेंस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। प्रूव्ड हो गया मेरा, आसान था, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, रीड कर लेते हैं इसको। लिखा हुआ है इसमें, सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2nth टर्म इज 1/r की पावर n। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बताता हूँ, आपको अटपटा लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि सो दैट द रेशियो ऑफ द
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, पहले फर्स्ट ऑफ एन टर्म लिख लो। A1 सम कर रहा है ना, सम की बात कर रहा है, तो A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एन टर्म हो गए मेरे, ठीक है। और इससे फिर आगे कह रहा है इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, टू द सम ऑफ टर्म्स ऑफ फ्रॉम n प्लस 1 से। अब इससे आगे भी कहा है उन्होंने, इससे आगे a n प्लस 1 प्लस a n प्लस 2 प्लस a n प्लस 3 प्लस डॉट 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 2n। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म्स का सम है ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म्स है इसका सम, इनका रेशियो निकाल दो। रेशियो का मतलब अपॉन में लिख देंगे हम। देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN अपॉन AN प्लस 1 प्लस AN प्लस 2 प्लस AN प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 2n। वो ये कह रहे हैं कि इसका रेशियो हमें किसके बराबर प्रूव करना है, शो करना है 1/r की पावर n की, ठीक है ना। यानी इतना हिस्सा अपॉन ये वाला हिस्सा, इसका अगर हम सम का रेशियो निकालें तो इसके इक्वल आना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके में। अब देखो ये तो आपके सम ऑफ n टर्म आ जाएगा, वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN, यानी इसका हम सम करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ n टर्म ही तो निकालते हैं, यानी सम ऑफ n टर्म वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें तो, अपॉन। अब इसको देखो, इसके लिए तो मैंने लिख दिया Sn, अब इसके लिए मैं क्या लिखूं, तुम ही बताओ, इसके लिए मैं क्या लिखूं। तो इसके लिए क्या किया है कि यहां से लेके यहां तक का सम, ध्यान देना इस लाइन पे, यहां से लेके यहां तक के सम में से अगर ये वाला मैं सम माइनस कर दूं इतना, तो ये तो बचेगा, और यहां से यहां तक का सम क्या है, लास्ट टर्म क्या है हमारा 2n है, तो सम ऑफ 2n टर्म्स माइनस ये वाले माइनस कर दो, ये क्या है मेरा Sn है। इस चीज को समझ गए तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। देखो मैं दोबारा से बता देता हूं, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम, और नेक्स्ट उससे आगे n प्लस 1 टर्म से लेके 2n तक टर्म्स है, तो इन दोनों का क्या पूछ रहा है, वो रेशियो पूछ रहा है। रेशियो का मतलब अपॉन में ले लिया मैंने। अब इसकी जगह पे तो मैंने Sn लिख दिया, अब इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, तो Sn तो वो Sn प्लस 1 तो नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक के मेरे कितने टर्म्स है, 2n है ना, तो इसका पूरे का मैं सम करूंगा तो क्या आएगा, S2n आएगा, ठीक है ना। उसमें से अगर मैं इसको Sn टर्म को माइनस कर दूंगा तो ये तो बचेगा, यानी इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, S2n माइनस Sn। अगर ये समझ में आ गया समझ लो क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। Sn इनके फॉर्मूला रखने बस, कुछ नहीं कर रहा है। सम ऑफ एन टर्म का क्या होता है, जीपी में आपने देखा होगा, याद होगा ना, Rn माइनस 1 अपॉन, और यहाँ 2n कर देंगे n की जगह पे बस, S2n का मतलब a r की पावर 2n माइनस 1, समझ गए ना। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसके नीचे वो भी तो आएगा r माइनस 1। चलिए देखो यहाँ पे देख लो इसको, कभी कभी समझाते समझाते कुछ चीज़ें हट जाती हैं। Sn का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये तो होता है, अपॉन S2n को लिख लो a r की पावर 2n माइनस 1, सही है, अपॉन r माइनस 1, ठीक है, एंड माइनस माइनस Sn तो मेरा ये है, ये लिख दो यहाँ पे। क्लियर। अब देखो ऊपर वाले को भी ऐसे रखो, इन दोनों का एलसीएम r माइनस 1 आ गया, ऐसे लिख देना r माइनस 1
एलसीएम जब दोनों का नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वालों को ऐसे लिख लेते हैं हम, आर की पावर 2n माइनस 1 माइनस ए आर की पावर n माइनस 1। एलसीएम से एलसीएम काट देना इसको, ठीक है ना। अब ऊपर क्या रह गया, अब देखो ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन, इसमें से देखो ए कॉमन है, ये दोनों में से बाहर निकाल लो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ले लो, चलो आर की पावर 2n माइनस 1 माइनस, ये तो कॉमन आ गया, आर की पावर n, और ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, समझे ना। अब देखो ए से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचता है, आर की पावर n माइनस 1, और नीचे ये भी देखो प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, आर की पावर 2n माइनस आर की पावर n। बात समझ में यहाँ तक आ गई। अब देखो, अब मुझे प्रूव करना है 1/r की पावर n, तो इसका मतलब मुझे ऊपर क्या लाना है, 1 लाना है, यानी ये 1 होना चाहिए। तो देखो इसमें से कॉमन है r की पावर n, इसको ध्यान देना, r की पावर n माइनस 1, ये तो ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, इसमें से r की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो r की पावर 2n है तो यहाँ पे क्या बचेगा, r की पावर n ना बचेगा, माइनस ये पूरा मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो ऊपर वाला नीचे वाला ये सेम है, इन्हें कैंसिल कर दो, ऊपर क्या रह गया, 1/r की पावर n, प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया कि इनका रेशियो 1/r की पावर n आ रहा है। ये क्लियर हो गया ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लिखा हुआ है इफ a, b, c and d are in GP so that ये इज इक्वल टू दिस। तो देखो जैसे जैसे उन्होंने बोला है पहले उसे लिख लो। उन्होंने कहा है कि a, b, c एंड d ये क्या है, हमारे जीपी में है। ये क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं, सही है। अब देखो जीपी बना रहे हैं तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो ए ही रहेगा ना। अब बी को क्या लिख सकता हूँ, बी क्या होता है, सेकंड टर्म। ये सेकंड टर्म मेरा क्या लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ए आर होता है। थर्ड टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर होता है। फोर्थ टर्म क्या होता है, ए आर की पावर 3 होता है। ऐसे तो लिखते थे हम, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसी तो आती है जीपी हमारी, सही है। अब देखो मैं ले लेता हूँ एल एच एस, ये वाला हिस्सा उठा लेता हूँ, एल एच एस। एल एच एस मेरी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं वैल्यू रखूंगा, यहाँ ए स्क्वायर है तो हमारा तो ए ही है ना, ए स्क्वायर ही रहेगा, समझ गए। प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है हमारी, ये है, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर ना हो गया। भाई बी का स्क्वायर करूंगा, इसका भी तो स्क्वायर करूंगा, बी की वैल्यू क्या है, ए आर ही तो है, बी का स्क्वायर कर दिया। सी का स्क्वायर, सी की जगह पे क्या है मेरा, ये है थर्ड टर्म, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करूंगा आर की पावर 2, पहले से ही स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा ना, आर की पावर 4। अब यहाँ पे आओ, बी स्क्वायर अभी मैंने किया था, देखो ये रहा, ये तो है, यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर ये रहा मेरा, ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर, डी मेरा ये है, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर और आर की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, और ए स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, दोनों में से आ गया, यानी ए स्क्वायर पहले वाले ब्रैकेट में से और दूसरे वाले ब्रैकेट में से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह जाता है, 1 रह गया। यहाँ तो ए स्क्वायर तो पूरा आ गया ना, यहाँ पे क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, आर की पावर 4, समझे ना। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ रह जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा आपका आर की पावर 4, सही है, और प्लस, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, आर की पावर कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा। अब देखो
ये तो हो जाएगा ए की पावर 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएंगी ना। इसमें से भी आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट में से, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन रहेगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, आर स्क्वायर तो पूरा आ गया ना, यहाँ रह जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा आर की पावर 4। बताओ सही है ना। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 4 आर स्क्वायर तो है ही है, इन दोनों को ब्रैकेट एक में लेके और होल स्क्वायर लगा दूंगा मैं, दोनों ब्रैकेट सेम है ना। ये तो मेरी आपकी LHS हो गई। अब बात करेंगे हम RHS की। RHS हमारा क्या कह रहा है, RHS को देख लेते हैं, AB प्लस BC प्लस CD का स्क्वायर, सही है। और यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो, कुछ भी नहीं दिक्कत होगी तुम्हें, ठीक है। देखो ए तो ए है ही है, बी की जगह पे क्या रखूंगा AR प्लस बी हमारा AR ही है, इनटू सी की वैल्यू क्या है AR स्क्वायर प्लस सी AR स्क्वायर अभी लिखा है मैंने, इनटू डी हमारा क्या AR क्यूब, सही है। अब देखो ध्यान से, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो गया, आर यहाँ ए स्क्वायर और आर, एक आर ये रहा, एक आर की पावर 2 ये रहा, तो आर की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ ए इंटू ए स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी चल रहा है, देखो ये वाला, इसे तो लगाना भूल गया मैं, इसे भी लगाना है आपको। अच्छा यहाँ तक आ गए हम, ये हो गया और ये हो गया, इस पे आए थे हम, ए का मल्टीप्लाई इसे ए स्क्वायर और ए की पावर 2 और ए की पावर 3, आर की पावर 2 और आर की पावर 3 कितना हो जाएगा, आर की पावर 5 ना हो गया, आर की पावर 5 का स्क्वायर, सही है। अब देखो, अब इसमें से मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, ऊपर भी स्क्वायर है तो ए की पावर 4 बाहर निकल के आएगा, समझे ना। और आर कॉमन लूंगा, ऊपर 2 लगा हुआ है इसकी पावर, तो हमारा आर स्क्वायर ही तो कॉमन बाहर आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, देखो ए स्क्वायर मेरा बाहर आ गया है, आर भी मेरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका 1 और यहाँ पे कितना रह जाएगा, एक आर रह जाएगा, आर स्क्वायर मतलब, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या रह गया, आर की पावर 4 का स्क्वायर। देखो दोनों साइडों को, LHS RHS ये रही और LHS आपकी ये रही, दोनों इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा शो हो गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो 26, वो कह रहे हैं insert 2 numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence in GP। वो कह रहे हैं 3 और 81 के बीच में 2 नंबर ऐसे घुसेड़ दो कि वो जो सीक्वेंस बने वो जीपी में बन जाए, यानी मेरी कुछ इस तरह से रही होगी, ये तो फर्स्ट टर्म है मेरा मान लो 3 और इधर है आपका 81, इनके बीच में 2 नंबर डालने को कह रहे हैं, एक नंबर ही मैंने यहाँ डाल दिया, एक नंबर मैंने यहाँ डाल दिया, कॉमा लगा दो कि ये मेरी सीक्वेंस बने तो ये जीपी में बन जाए, किस में बन जाए, जीपी में। ये बात समझ में आ गई। 2 नंबर उन्होंने दे रखे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके बीच में 2 नंबर ऐसे इंसर्ट करो कि ये चारों नंबर मिलकर क्या बना दें, जीपी बना दें। बात समझ में आ गई। ये आपका A1 है और ये डैश है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, A1 दे रखा है 3 की और A4 की वैल्यू दे रखी है मुझे, ये तो मतलब है। तो A1 तो हमारा A ही होता है, यानी A तो मेरा 3 है, ये फर्स्ट टर्म तो मुझे दे रखा है। A4 को क्या लिख सकता हूं मैं, A4 इज इक्वल टू होता है AR3, ये तो होता है। अब यहां पे हम वैल्यू डाल देंगे क्या, A4 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 81, ए की वैल्यू ये रही मेरी 3 एंड R3, यहाँ से R3 में जब निकालूंगा 81/3 यानी 27, देन R इज इक्वल टू, इसका क्यूब रूट लूंगा 27 का। तो देखो कैसे करेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर लेना, 3 × 3 × 3, 3 3 9 37, 27,
इसमें से 3 के पेयर में से एक ले लेते हैं, यानी आर मेरा कितना आ गया 3। कॉमन रेशियो आ गया, मेरा फर्स्ट टर्म आ गया, मैं कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है। अब मुझे A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2। तो देखो A2 को मैं क्या करूँगा, A2 क्या लिख सकता हूँ, AR, ये तो लिख सकता हूँ, AR ही तो लिखूंगा ना। तो देखो A मेरा कितना है 3 है, R मेरा कितना है 3 है, 9, यानी सेकेंड नंबर पर तो 9 आ जाएगा जी, यहाँ समझ लो 9 आ गया। ठीक है, और एक और निकालना है A3। A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, AR स्क्वायर, यानी A हमारा 3 है, R हमारा कितना 3 है, इसका स्क्वायर कर दो। तो 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 कितना हो गया 27, यानी थर्ड टर्म ही मेरा आ गया 27, यहाँ 27 आ जाएगा। यानी 2 नंबर मेरे ऐसे हो गए कि जो मैं यहाँ डाल दूंगा तो मेरी ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी, जीपी बन जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 एंड 27। ये 2 आपको डाल देंगे इसमें तो आपकी सीक्वेंस आपकी जीपी में बन जाएगी। छोटा था क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे। थैंक यू।